नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का मुख्य विषय है मध्य प्रदेश में सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। तो ये टॉपिक है नदियों से संबंधित टॉपिक। मध्य प्रदेश में लगभग सभी एग्जामों में MPPSC हो, SI हो, पटवारी हो, जेल प्रहरी हो, पुलिस MP पुलिस हो, किसी भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन नदियों से संबंधित अवश्य पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मध्य प्रदेश की लगभग सभी नदियों को समेटा गया है और एकत्रित करके आपके लिए वीडियो बनाया गया है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन ये बहुत उपयोगी है छात्रों आपके लिए, और आगामी आने वाली परीक्षाओं में निश्चित रूप से इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई, तो इसको हम चार पार्टों में बांधेंगे। नदी लंबाई, कहाँ से उद्गम स्थल है, कहाँ से निकलती है और कहाँ ये मिल जाती है या गिरती है। तो सबसे बड़ी नदी जो MP की है वो नदी है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है MPPSC पटवारी वगैरह में, अनेक एग्जामों में कि इसकी लंबाई कितनी है। तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312, या आप ऐसा कर सकते हैं कि 1312 किलोमीटर कुल लंबाई है MP में नर्मदा नदी की। और ये कहाँ उद्गम स्थल है या कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी अमरकंटक, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। इसके बाद कहाँ गिरती है या संगम स्थल कहाँ है, तो गुजरात में खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो नर्मदा नदी से संबंधित चार क्वेश्चन एक बार में ही आपके कंप्लीट हो गए कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इसकी लंबाई कितनी है 1312 किलोमीटर, इसके बाद उद्गम स्थल अमरकंटक अनूपपुर हो जाएगा, और संगम स्थल कहाँ है, तो ये गुजरात की खंभात की खाड़ी में अरब सागर से मिल जाती है। इसके बाद अगला देखते हैं चंबल नदी, वेरी इंपॉर्टेंट नदी MP में, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो चंबल नदी की लंबाई है 965 किलोमीटर। और चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो चंबल नदी निकलती है जानापाव पहाड़ी से, महू, इंदौर की महू तहसील की जानापाव पहाड़ी। तो जानापाव पहाड़ी है, इंदौर जिला है और महू तहसील है। तो इंदौर की महू तहसील की जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम स्थल है। और ये कहाँ मिलती है, इटावा के पास ये क्या करती है, यमुना में मिल जाती है। इटावा कहाँ, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इटावा के पास यमुना में ये नदी मिल जाती है। इसके बाद अगली जो नदी है उसको देखते हैं सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल पूछा जाता है। देखिए सोन नदी की लंबाई देखते हैं ना, लंबाई हो जाएगी 780 किलोमीटर। और कहाँ से निकलती है, ये निकलती है अमरकंटक अनूपपुर से। तो ये दो नदियां हैं जो 1-2 किलोमीटर की दूरी से, मतलब बहुत पास से निकलती हैं, नर्मदा और सोन। ये दोनों नदियां अमरकंटक से ही निकलती हैं और बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, 1 किलोमीटर की दूरी से। ये भी एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन सी ऐसी नदी है जो 1 किलोमीटर की दूरी से दो MP में निकलती हैं, तो वो नर्मदा और सोन आ जाएंगी। और नर्मदा और सोन के बारे में कहाँ मिलती है, तो पटना के पास सोन नदी गंगा से मिल जाती है, या गंगा की सहायक नदी है। कहाँ, पटना, बिहार, ठीक है। इसके बाद अगली नदी देखते हैं ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। और ताप्ती नदी के बारे में उद्गम स्थल बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखें आप लोग कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है, बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से, या बैतूल की मुल्ताई तहसील से ताप्ती नदी निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, या खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसके बाद अगली नदी देखते हैं। तो अगली नदी है बेतवा नदी। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 380 किलोमीटर। और कहाँ से निकलती है, कुमारगांव, रायसेन। ये भी आप लोग याद रखें, बेतवा के बारे में ही पूछा गया है 1-2 बार कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो ये रायसेन के कुमारगांव से निकलती है। और
कहाँ मिल जाती है? हमीरपुर के पास, यूपी के हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये यमुना की सहायक नदी भी है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है, तो बेतवा यमुना की सहायक नदी है। इसके बाद अगली नदी है क्षिप्रा, वेरी इंपॉर्टेंट नदी। एमपी के दृष्टिकोण से ये सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। 195 किलोमीटर की कुल दूरी है और कहाँ से निकलती है? इंदौर की काकराबाड़ी पहाड़ी से, या काकराबाड़ी पहाड़ी से, इंदौर की काकराबाड़ी पहाड़ी से निकलती है। ये भी पूछा जाता है कि क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है, और चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, चंबल की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी के बारे में ये भी पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में जो कुंभ का मेला आयोजित होता है, ये कहाँ किस नदी के किनारे लगता है, तो तब भी आपका क्षिप्रा नदी हो जाएगी। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो ये आ जाएगा महाकाल की नगरी, मतलब उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो क्षिप्रा नदी से अनेक क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसको विशेष रूप से ध्यान दें। इसके बाद अगली नदी, महत्वपूर्ण नदी है केन नदी। केन नदी 292 किलोमीटर, कुल लंबाई इसकी है 292 किलोमीटर, और कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ठीक है, और ये यमुना में मिल जाती है। आप सब लोगों को पता है कि केन यमुना की सहायक नदी है। इस तरीके से केन के बारे में ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि केन किसकी सहायक नदी है, तो ये आप लोग याद रखें कि यमुना की सहायक नदी है। और केन में एक परियोजना भी चलती है, घड़ियाल, तो घड़ियाल परियोजना है। पन्ना नेशनल पार्क के मध्य से क्वेश्चन आता है कि पन्ना नेशनल पार्क से या पन्ना टाइगर रिजर्व से के बीच से कौन सी नदी निकली है, तो वो केन नदी है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन केन नदी से भी बनते हैं, तो आप लोग इसको याद रखें। अगला देख, सिंधु नदी, अगली नदी आ जाएगी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर, और कहाँ से निकलती है? गुना के सिरोज जगह है, और गुना के सिरोज से निकलती है। और कहाँ मिल जाती है? उत्तर प्रदेश में चंबल नदी से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में, यानी कि चंबल की सहायक नदी है सिंधु नदी। ये याद रखें आप लोग, इससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि चंबल की कौन सी सहायक नदी है, तो आप याद रखें सिंधु नदी। इसके बाद अगली नदी है काली सिंध नदी। तो काली सिंध नदी के बाद काली सिंध नदी को हमें देखना है। तो काली सिंध नदी कुल लंबाई कितनी है? 150 किलोमीटर, और कहाँ से निकलती है? देवास के बागली गांव से। देवास के बागली गांव से काली सिंध नदी निकलती है, और कहाँ मिलती है? राजस्थान में चंबल नदी से। ये भी चंबल की सहायक नदी है। याद रखें आप लोग, काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। इससे ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि काली सिंध किसकी सहायक नदी है, तो हमें याद रखना है कि चंबल की सहायक नदी है। इसके बाद अगली नदी आती है टोंस नदी या तमसा नदी, टोंस या तमसा नदी। तो ये कुल लंबाई कितनी है इसकी? 320 किलोमीटर, और कहाँ से निकलती है? जिस सतना की कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। कैमूर की पहाड़ी, इससे एक भी हो गया। कैमूर की पहाड़ी कहाँ है? सतना में है। तो कैमूर की पहाड़ी सतना से टोंस नदी निकलती है, और कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में जाके ये मिल जाती है। तो ये गंगा की सहायक नदी है। याद रखें आप लोग, टोंस गंगा की सहायक नदी है। इसके बाद अगली नदी है सक्कर नदी। तो सक्कर नदी कहाँ से निकलती है? तो सक्कर नदी निकलती है अमरवाड़ा छिंदवाड़ा से निकलती है, और नर्मदा नदी में मिल जाती है। छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन ये भी पूछ ली जाती हैं कि सक्कर किसकी सहायक नदी है, तो ये नर्मदा की सहायक नदी है। इसके बाद अगली नदी है तवा नदी। तवा नदी कहाँ से निकलती है? तवा नदी पचमढ़ी से निकलती है, पचमढ़ी के महादेव पर्वत से। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि महादेव पर्वत किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो ये पचमढ़ी में स्थित है। तो इससे आपका ये भी क्लियर हो गया, और यहाँ से तवा नदी निकलती है महादेव पर्वत से। इसके बाद कहाँ किस किस से मिल जाती है, तो ये भी नर्मदा नदी से मिल जाती है। मतलब एमपी में नर्मदा की छोटी छोटी अनेक सहायक नदियां हैं। इसके बाद अगली नदी है बैनगंगा नदी। बैनगंगा नदी जो है, बैनगंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 570 किलोमीटर, और कहाँ से निकलती है? ये निकलती है पासबाड़ा
का पठार सिवनी, तो सिवनी के पास बाड़ा के पठार से बैनगंगा नदी निकलती है और किससे मिल जाती है? ये चंबल से मिल जाती है। इसमें ये छोटी छोटी नदियों में ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन सी नदी किस नदी से मिलती है, किसकी सहायक नदी है, ठीक है। और बड़ी नदियों में आपको सब याद करना पड़ेगा कि उनकी लंबाई कितनी है, किस जगह से उद्गम स्थल है और किस नदी से मिलती है। लेकिन छोटी नदियों में आप अगर ज़्यादा याद नहीं कर सकते तो कम से कम ये याद रखें कि कहाँ से निकलती है और किसकी सहायक नदी है। इसके बाद अगली नदी देखते हैं, वर्धा नदी। तो वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? वर्धन शिखर, वर्धन शिखर बैतूल, तो बैतूल के वर्धन शिखर से निकलती है और कहाँ मिल जाती है? आवन खंडवा में, आवन खंडवा में मिल जाती है। इसके बाद अगली नदी है पेंच नदी। तो पेंच नदी को लंबाई कितनी? 274 किलोमीटर। और कहाँ से निकलती है पेंच नदी? तो पेंच नदी छिंदवाड़ा से निकलती है और कहाँ? कानपुर के कन्हन नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। कानपुर की कन्हन नदी में। छिंदवाड़ा में पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो ये भी आप याद रखें कि पेंच नदी छिंदवाड़ा से निकलती है, 274 किलोमीटर लंबाई है उसकी और कानपुर के पास कन्हान नदी में मिल जाती है। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण नदी है माही नदी। तो माही नदी कुल लंबाई कितनी है? 583 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और कहाँ से निकलती है ये धार जिले के सरदारपुर से निकलती है, सरदारपुर धार से निकलती है। और कहाँ गिरती है? तो ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो माही नदी 583 किलोमीटर कुल लंबाई है, धार जिले के सरदारपुर से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद अगली नदी है पार्वती नदी। तो पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? सीहोर, सीहोर जिले से पार्वती नदी निकलती है और किसमें मिल जाती है? चंबल नदी में। ये याद रखें आप लोग इससे कि पार्वती किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है। इसके बाद अगली नदी जो है वो है कुंवारी नदी। कुंवारी नदी कहाँ से निकलती है? ये शिवपुरी के पठार से निकलती है और कहाँ मिल जाती है? भिंड के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये सिंधु की सहायक नदी है। कौन? कुंवारी नदी। इसके बाद अगला देखते हैं ऊनो नदी। ऊनो नदी की कुल लंबाई है 180 किलोमीटर और कहाँ से निकलती है? ये शिवपुरी के पठार से निकलती है और चंबल में मिल जाती है, मतलब चंबल की सहायक नदी है कुनो। इसके बाद अगली नदी देखते हैं गार। गार नदी लखना सिवनी, सिवनी के लखना से निकलती है और नर्मदा नदी में मिल जाती है, मतलब नर्मदा की ये सहायक नदी है। इसके बाद छोटी तवा, वो तवा नदी थी, ये छोटी तवा है। छोटी तवा कहाँ से निकलती है? ये बैतूल से निकलती है और खंडवा के पास आवना नदी में मिल जाती है। तो छोटी तवा बैतूल से निकलती है, खंडवा के पास आवना नदी में मिल जाती है। इसके बाद धसान, अगली नदी है धसान। धसान रायसेन जिले से निकलती है और किसमें मिल जाती है? बेतवा में मिल जाती है। तो धसान के बारे में पूछा जा सकता है कि किसमें मिल जाती है, किसकी सहायक नदी है? तो ये बेतवा की सहायक नदी है। इसके बाद अगली नदी है कान्हन नदी। तो कान्हन नदी कहाँ से निकलती है? छिंदवाड़ा से, छिंदवाड़ा से निकलती है और कहाँ मिल जाती है? बैनगंगा में मिल जाती है। बैनगंगा की ये सहायक नदी है। अगला, इसके बाद अगली और लास्ट नदी है जोहिला नदी। जोहिला नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक से दो नदियां और आपने देखी, नर्मदा और सोन। तीसरी नदी अमरकंटक से जोहिला नदी है, अमरकंटक से निकलती है और किस में मिल जाती है? सोन में मिल जाती है, सोन नदी में मिल जाती है। तो इस तरीके से ये एमपी की सारी महत्वपूर्ण नदियों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। इसमें आप उनकी लंबाई, उद्गम स्थल और किसकी सहायक नदी है या कहाँ जाके मिलती है, इस पर विस्तार से चर्चा हो गई। आप इन सारे फैक्ट को नोट कर लें, याद कर लें और रट लें, क्योंकि ये मान के चलें आप कि जब भी नदियों से संबंधित या उनके उद्गम स्थल से संबंधित या कौन सी नदी किससे मिलती है क्वेश्चन आएगा, तो संभवतः इन्हीं में से एक दो क्वेश्चन जो भी आएंगे इससे बाहर नहीं आएंगे। तो ध्यान रखें और आप लोग उसको याद रखें ताकि आगामी एग्जाम में आपके नदियों से संबंधित क्वेश्चन जो भी आए वो सही हों। तो साथियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। थैंक यू।